अब यहाँ पे देखें 64 है, तो किसका क्यूब लें तो हमारे पास 64 हो जाता है। अगर आप 4 का क्यूब लें तो इक्वल किसके होता है 64 के इक्वल होता है। तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना 4x सारे की पावर 3, ठीक है जी। आगे प्लस किसका हम लोग क्यूब लेंगे हमारे पास 125 आ जाएगा। तो अगर 5 का क्यूब लेंगे तो इक्वल किसके होता है 125 के। तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक है जी। अब अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ये शक्ल फार्मूले की बन गई है a क्यूब प्लस b क्यूब। ये देखेंगे हमारे पास क्या है a क्यूब है, ये क्या है b क्यूब। ये आपके सारी के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इक्वल किसके होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी। ले जी a स्क्वायर हमारे पास सॉरी पहले क्या है a प्लस b है, तो a हमारे पास क्या था 4x, ठीक है जी, प्लस b क्या था 5। ये हमारे पास क्या आ गया a प्लस b। आगे क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस ab है, ठीक है जी। तो हमारे पास a क्या हमने रखा हुआ 4x, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे माइनस ab है, a हमारे पास क्या है 4x, ठीक है जी, 4x और b क्या है 5, ठीक है जी। मजीद इसको सिंपलीफाई करेंगे 4x प्लस 5 साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 16 के, 16x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 5 दा 20x हो जाएगा ये। और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है, ठीक है। सुनो अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें और कंप्लीट एक्सरसाइज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।